नमस्कार साथियों, आज मैं सुशांत सर और रोहित सर के साथ जुड़ चुका हूँ एक प्यारे मुद्दे के साथ। आरआरबी टेक्नीशियन 3 का आंसर की आज अपडेट हुई है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर रेलवे ने जो आंसर जारी किए हैं, बच्चों के मन में डाउट है। तो उन डाउट्स के अगेंस्ट आपको ऑब्जेक्शन किस तरीके से फाइल करना है, आइए जानते हैं रोहित सर और सुशांत सर से, जिनको रेलवे के एग्जाम्स का बहुत अनुभव है। बच्चों से किस तरीके से सर चीजें आएंगी सामने, उन सारी चीजों को आप रखिएगा। जो मुद्दे हैं, विशेषकर जो बच्चों को चीजें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती जी। हैं, उन सारी चीजों को आप बच्चों को क्रमवार बताइएगा, जिससे कि बच्चों को हेल्प मिल पाए किस तरीके से ऑब्जेक्शन फाइल करना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो भाई, जैसा कि हम सभी ने आपसे वादा किया था कि आपको एक ऑब्जेक्शन पे वीडियो बनाएंगे कि ऑब्जेक्शन आपको करना कैसे है, क्योंकि काफी बच्चों के कमेंट आए थे अभी पिछला जो मैंने सेशन लिया था कि ऑब्जेक्शन करने कैसे हैं, इन पे बच्चों को डाउट आ रहा था। ठीक है, बिल्कुल एकदम सिंपल और आसान आसान तरीके भाषा से, में। आसान भाषा में, देसी भाषा में कह दो, आपको मैं आप सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी। तो चलो, और यहाँ पे एक और लेकिन सवाल। सर एक हाँ, चीज और जी। कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो और साथ ही साथ रेलवे के क्लासेस आपको बिल्कुल। बिल्कुल मिलते जाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो या राजस्थान हो। हाँ सुशांत सर, अब बात करें मुद्दे पे। देखिए, आप सभी ये जानते हो कि ऑब्जेक्शन करना है तो ऑब्जेक्शन किन किन मुद्दों पे किया जाता है, किन मुद्दों पे पैसा हमारा वापस आ सकता है, इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या सबको बढ़ेंगे नंबर, क्या सबके नंबर बढ़ते हैं, इस पे हम सारी चीजें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं ऑब्जेक्शन आपको करना कहाँ से है। देखिए, सबसे पहले हम अगर आए तो आप आरआरबी चंडीगढ़ या आप जिस आरआरबी पे हो, आप किसी भी आरआरबी पे जाके देख सकते हो, सब पे ये अपडेशन आ चुका है। आंसर की यहाँ पे देखा होगा कि ये लिखा लिखा है हुआ है। कि क्लिक योर व्यू सीबीटी एग्जाम अटेम्प्ट। आप यहाँ पे जाइए, जैसे क्लिक करेंगे आपको ये पेज दिखेगा। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ये जो क्या, जो जो पासवर्ड हाँ, जो भी आपका पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ ही है। ठीक है, और ये ये कैप्चा कोड है। कैप्चा डालेंगे, यहाँ पे लॉग इन करेंगे। लॉग इन करते ही जैसे मैंने एक ये बच्चे का यहाँ पे डाटा निकाला हुआ, ठीक है, ऑब्जेक्शन पे जैसे ही आप जाएंगे, आपको यहाँ देखिए लिख रहा था क्लिक क्लिक हियर हियर टू टू रेज न्यू न्यू ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शंस। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे जाते हैं, ये देखिए ओपन हो रहा है आपकी साइट। ठीक है, थोड़ा सा लोड लेगा तो आप लोड मत ले लेना। ठीक है, अब इधर आइए, इसको ये सारी चीजें लिखी है तो इसको हम क्लोज करते हैं। अब आइए अपने सर मुद्दे पे। एक चीज था कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए रेलवे आपसे 50 रुपया मांग रहा है। अब ये सोच लेना कि कि आपको 5 हाँ, क्वेश्चन करने हैं या 2 हाँ, क्वेश्चन 10 करने हैं या 10 क्वेश्चन करने हैं, अगर सही आपका होगा तो सारा पैसा वापस। रिफंड है। अब देखिए, अब ये यहाँ पे सारी चीजें दी है, डेट ऑफ एग्जाम, ये सब कुछ आपका लिखा हुआ है था। शिफ्ट आपको यहाँ पे लिखा हुआ पहला शिफ्ट। अब आइए इधर, यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस, ऑब्जेक्शन क्यों मैं ये शिफ्ट 1 क्यों दे रहा है, डेट क्यों दे रहा है। आप कहोगे सर मेरा तो, भैया आपका जिस डेट पे होगा, जब आप लॉगिन करोगे तो हाँ ये आपका डेट, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वो आपका डेट लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सर थोड़ा सा पेन इधर है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे बेटा, ये जो है यहाँ पे आपका डेट आ जाएगा, यहाँ पे आपकी आपका शिफ्ट आ शिफ्ट आ जाएगी। तो जाएगा। ये मत सोचना कि सर ये तो दूसरा दिखा रहा है, दूसरा डेट कैसे आएगा, क्योंकि ये भी कमेंट करने वाले बच्चे होंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस की बात आएगी। तो जैसे ही नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस की हम बात करेंगे, तो आप यहाँ पे 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, मान लो मैंने दबा दिए 2 क्वेश्चन, समझना। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन आईडी क्या है, क्योंकि जब आपकी आंसर की आई होगी तो सब क्वेश्चन के किनारे एक आईडी आईडी लिखी लिखी है। होगी। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट क्वेश्चन आईडी, जैसे देखो ये सारे क्वेश्चन आईडी है, मान लो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन मैंने डाला कि भैया इनकरेक्ट है या आउट ऑफ सिलेबस आ गया, या सभी ऑप्शंस इनकरेक्ट है, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है, या इनकरेक्ट आंसर की है। इनकरेक्ट आंसर की है। वो मान लो मैंने बोला कि सर आउट ऑफ, मान लो ये इनकरेक्ट डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अभी वो भी समझाता हूँ। अब सेलेक्ट लैंग्वेज, आप जो भी आपका है। ठीक है, एड रिमार्क, आपको रिमार्क देना है, लेकिन ये मैंडेटरी है, तो आपको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा इसके बारे में कि इसका आंसर ये होना चाहिए, ये ऐसा हो गया, ये सारी और चीजें। सर एक चीज और है कि अगर हाँ, आपको जो लगता है गलत है, तो उस गलत में से आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन है हिस्ट्री का कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। हाँ, सर समुद्रगुप्त को कहते हैं। हाँ, रेलवे सपोज मान रहा है अशोक को मान लिया, तो आप किसी रेफरेंस बुक को उठाकर कॉपी कर लो, है ना, पीडीएफ बना लो और फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप यहाँ अपलोड पे कर दो। अपलोड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ किया सेम उसी तरह, जो दूसरा यहाँ पे आपका जो देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्शन 2 आएगा। ऑब्जेक्शन 2 को आप यहाँ पे जाके प्लस कर सकते हैं, प्लस यहाँ दबाएंगे तो सेम इसी तरह से दूसरा ऑप्शन भी आपको खुल खुल के के आ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही आपको दिख रहा है ये पेमेंट, आपने 2 क्वेश्चन किए थे, 50 रुपए के हिसाब से 2 क्वेश्चन कितने हो गए, 100 रुपए हो 100। गए।
तो यहाँ पे आप यहाँ पे जाके सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। सबमिट हो जाएगा आपका और आपके पास चला जाएगा। अब मुद्दा ये है कि हम कहाँ किस किस टॉपिक पे ऑब्जेक्शन करें और पैसा हमारा कहाँ लगेगा, कब वापस आएगा। तो इसके लिए आपके लिए बहुत ही प्यारा वीडियो हमने बना रखा है, ठीक है। आइए यहाँ पे हम एक मुद्दा देखते हैं। हाँ, ऑब्जेक्शन कैसे करें, ऑब्जेक्शन कैसे करें, सबसे पहले ये बता दिया सर हम लोगों ने। हाँ, ऑब्जेक्शन कैसे करें मैंने आपको ये बता दिया। अब किस किस क्वेश्चन पे करें, किस प्रकार के क्वेश्चंस पे करें, तो पहला आपको यहाँ दिया जा रहा है कि रॉन्ग ऑप्शन की बात आ रही है। मतलब जब कभी भी रॉन्ग ऑप्शन, जैसे अभी सर ने बोला कि मान लो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आपने बोला समुद्रगुप्त, आपको पता है, मतलब रेलवे भी दे रहा समुद्रगुप्त, लेकिन अब समुद्रगुप्त है दूसरे ऑप्शन में, आपने लगा दिया चौथा ऑप्शन। इस केस में क्या होगा, जैसे ही आपने आपने क्या किया, चौथे ऑप्शन को ऑब्जेक्शन किया, तो मेरे भाई रेलवे आपका 50 रुपया भी ले लेगी और आंसर भी सही नहीं होगा, ये भी जान लेना, ठीक है। तो पहले रॉन्ग ऑप्शन में ये देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़े, हाँ, सेलेक्ट राइट ऑप्शन बट रेलवे डिनाइड, आपने आंसर को सही सेलेक्ट किया है, लेकिन जैसे मान लो आपने आंसर सेलेक्ट किया है 2, आपका सही है, ठीक है, रेलवे मानता है कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ये रेलवे का कहनाम है। तो इस एवज में आप ऑब्जेक्शन करेंगे, ऑब्जेक्शन करेंगे और अपने आप जो 50 रुपए हैं वो भी वापस ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो रेलवे सुधार करेगा, सुधार करके आपके इस आंसर को सही मानेगा। जैसे इस आंसर को सही मानेगा, आप अपने पैसे को क्लेम भी कर सकते हैं, पैसा वापस भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेलवे ने तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपके लिए। पहला क्या था, रॉन्ग ऑप्शन, यानी आपने गलत आंसर चुना और रेलवे का सही है, उस स्थिति में आपके पैसे भी जाएंगे और आपकी सुनवाई भी नहीं होगी, और आपका सही भी नहीं होगा। हाँ, दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपने राइट ऑप्शन चुना, आंसर वही सही है, रेलवे गलत माना है, तो आप उसके एवज में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देकर पैसे वापस ले सकते हैं और आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। हाँ। अब तीसरे पे आते हैं, राइट ऑप्शन। अगर हम तीसरे की बात करें तो पूछा गया है तीसरा क्या, राइट ऑप्शन नॉट अवेलेबल। मैंने बोला कि आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है, मैंने बोला कि 1 2 3 और 4, चारों में रेलवे ने क्या किया, सारे ऑप्शन गलत है, रेलवे का कोई सही ही नहीं है। उस केस में क्या होता है, रेलवे क्या करेगा, इस एक क्वेश्चन को क्या करेगा, हटा देगा, ठीक है, हटा दिया पूरे आपके पेपर से ही। तो 100 में से जैसे ये एक क्वेश्चन हटा, अब आपका नंबर 99 में जोड़ा जाएगा, ये प्रोरेटेड मार्क्स आपके सब में बट जाएंगे। सर ये भी हो सकता है सुशांत सर कि ना हटाए, हाँ। एक नंबर सबको गिफ्ट कर दे। सर गिफ्ट तो नहीं करता है, जो अभी तक देखने में आया है वो हटाया है। तो सर सब मिला के कैलकुलेशन इतने पे ही आ जाता है। हाँ, वही ना, हाँ। चाहे आप ऐसे जोड़ो चाहे वैसे जोड़ो, हाँ वही है, हटा वो क्वेश्चन हटाएगा लेकिन नंबर सबको 100 पे काउंट आएगा। हाँ, ठीक है। अब आते हैं हम चौथे अपने पॉइंट पे कि भाई 2 ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, 2 ऑप्शंस इज राइट। तो ये तो बड़ा अच्छा है सर, ये तो मतलब पुराने जमाने से चलता चला रहा है कि अगर 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, रेलवे ने मान लो क्या हुआ कि रेलवे ऐसा ऑप्शन सेट किया है, ये भी सही है और ये भी सही है, किसी बच्चे ने मान लो 2 मारा है और किसी बच्चे ने 4 मारा है। इस सर एक एग्जांपल दे दो क्वेश्चन का, कोई अगर क्वेश्चन की जैसे बात अब करें। सर मुझे तो मान लो अगर सबसे आसान में यहाँ दिया जाए तो मैथ पे ही सेट होगा या हाँ, रीजनिंग पे सेट होगा। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं रेशियो वाले जिसके 2 ऑप्शंस बनते हैं, या मैं कह रहा हूँ मान लो सर ये 100 लिखा हुआ है, ठीक है, 100 का मैंने बोला 20%, मान लीजिए 100 का मैंने 20% बोला, तो ये आएगा लगभग मेरे हिसाब से सर कितना आना चाहिए, 20 आएगा क्या, 20 आएगा। अब अगर रेलवे इसी को लिख दे कि रेलवे अगर इसी को लिखना चाहे आंसर में कि 20 गुणे, यहाँ पे अगर सर लिख दे 2 गुणे 10, अगर रेलवे मान लीजिए ये भी लिख दिया और ये भी आंसर है, तो आप तो दोनों आंसर सही हो गया, क्योंकि ये भी कट के 2 और नहीं, यहाँ पे सर गड़बड़ है, यहाँ पे आएगा यहाँ पे 1/10, 1/10। अगर ये 1/10 आ गया, अब आप इसको कट करो तो 2 और यहाँ पे कितना आएगा 20। अब कहोगे सर ये भी गलत है, तो यहाँ पे सीधे क्या करोगे 10/10। ये बच्चों सर मैथ का हम लोग तो जी के जीएस, हाँ, मतलब जो भी है मोटा मोटी ये समझ लो कि अगर 2 आंसर सही है किसी क्वेश्चन के, तो उस स्थिति में दोनों के दोनों या चल ऐसे कह देते बच्चों को सर 10/10, तो ये जब भी कट करेंगे तो कितना आएगा 20 ही आएगा। तो भाई ऐसे केस में कभी कभी ऐसा होता है, बच्चे आपको ऐसे मिलेगा, तो ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 2 लगाया और रेलवे ने 4 माना है, कोई बात नहीं,
आप में से दोनों में से जिसने जो मारा है, क्योंकि रेलवे एक ही ऑप्शन देगा आपको, चाहे 4 देगा चाहे 2 देगा। और अगर 4 दिया है हाँ। और 2 सही है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। नहीं, ऑब्जेक्शन करने की जरूरत ही नहीं सर ना। हाँ, करने को आप कर सकते हैं, हाँ। रेलवे आपको नंबर देगा। क्यों? देगा। क्योंकि आपका हक है ऑब्जेक्शन करने का। आप लगा के 50 रुपए ऑब्जेक्शन करेंगे और आप उसको वापस भी ले सकते हैं, लेकिन आपको दोनों आंसर को सही माना जाएगा इस केस में भाई, ठीक है। चलो, ये थे आपके तरीके ऑब्जेक्शन करने के। आपका इनमें से कोई अगर इशू आ सर रहा एक हो बार मैं तो चाहूंगा आप कि एक बार आप objection फिर बता दो बच्चों को किस कैसे कैसे बच्चे ऑब्जेक्शन करेंगे, है ना। तो किस केस में कर सकते हैं? तो देखो भैया, पहला केस आपका है, पहला केस आपका बनता है कि आप रॉन्ग ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है और रेलवे से चाह रहे हो कि उस ऑप्शन पे नंबर दे, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, पैसा भी चला जाएगा। पहला। दूसरा ऑप्शन, सेलेक्ट राइट ऑप्शन बट रेलवे डिनाइड। आपने आंसर सही किया है तो सपोर्टिंग जब डॉक्यूमेंट दोगे तो रेलवे क्या करेगा, अब मान लो आपने कहा चौथा सही है, रेलवे दूसरा ही सही मान रहा है, उस केस में आप रेलवे को अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दोगे तो रेलवे आपका सही करेगा, फिर आप पैसे भी उससे मांग सकते हो कि मेरे 50 रुपए दो, ठीक है। अब तीसरा आते हैं कि राइट ऑप्शन नॉट अवेलेबल, चारों ऑप्शन गलत है, तो उस केस में आप क्या होगा, सबको एक नंबर मिल जाता है, मतलब एक वो क्वेश्चन ही हटा देते हैं और एक मार्क्स सभी में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। मतलब डिवाइड नहीं, आपके सबको मिल जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। आइए, 2 ऑप्शंस इज राइट। ऐसे केस में जब 2 ऑप्शन सही हो, जैसे मैंने आपको बताया कि 100 का 20% अगर 20 आ रहा है तो 20 का 10/10 कितना होगा, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन सही है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में आंसर 20 सही आना है, तो आप अगर आपने 2 और 4 दो ऑप्शन है और आपने चौथा मारा है, रेलवे ने दूसरा दिया, तो कोई बात नहीं, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आपके चाहे दूसरा लगाइए चाहे चौथा, दोनों ऑप्शन सेम माने जाएंगे, ठीक है। तो ये थे रेलवे में ऑब्जेक्शन करने के तरीके, ठीक है। एक बार सर आप यहाँ बता दो कि बच्चे कैसे भाई आप किसी भी आरआरबी की वेबसाइट पे जाइए, यहाँ आपको दिया है क्लिक हियर टू व्यू सीबीटी अटेम्प्ट, ठीक है। यहाँ पे सीधे जाइए, आप अपना डिटेल डालेंगे, ठीक है, कैंडिडेट का। यहाँ पे ऑब्जेक्शन में जाएंगे, यहाँ से रेज ऑब्जेक्शन करेंगे। जैसे रेज ऑब्जेक्शन करेंगे आपको यहाँ पूछ देगा कि क्या क्या आपको डालना है। यहाँ पे आपकी शिफ्ट, डेट ऑफ एग्जाम, आपकी शिफ्ट दिख जाएगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप डालिए। यहाँ पे जैसे ही आप उसके डालेंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डालेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन वाला जो भी ऑनलाइन मोड आपका पेमेंट ही आएगा, ऑफलाइन पेमेंट होगा ही नहीं, ऑनलाइन मोड पेमेंट आएगा, यहाँ से सबमिट कर देंगे, आपका सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। उम्मीद करते हैं सर कि बच्चों को जानकारी समझ में आई होगी, है ना। इसके अलावा अब ये नोटिस भी बच्चे देख सकते हैं, कब तक ये कर सकते हैं, ये सबसे जरूरी बात सर बच्चों के लिए। आप मेरे भाई जो ऑब्जेक्शन है वो 11 जनवरी तक कर सकते हैं, सुबह 9 बजे तक। तो इसके पहले आप ऑब्जेक्शन जाके करें, और भाई आपका कितना नंबर बन रहा है वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, जरूर करें। इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिए, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू टू ऑल।